बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। उम्मीद है सब भाई खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने हाजिर है। ये अच्छा कुछ और परिंदों का शो करवाता हूँ। मेरी कोशिश है कि एक एक कुड्डे का शो करवाऊँ। यहाँ के नर और मादाएँ तो सब अंदर गए हुए हैं। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ इनको निकाल के आप भाइयों को शो करवा सकूँ। अच्छा, बाहर आ गई हैं माशाल्लाह परिंदे। ये एक मेरा ब्रीडर है, आप देख सकते हैं। ये भी मुकम्मल कुरीज़ों में लगा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन ब्रीडर है। और इसके साथ जो मैंने मादाएँ लगाई हैं, तो आप पहली मादी का शौक कर सकते हैं। ये कच्ची पट्टी है, इसने भी अंडे नहीं निकाले, सही है। और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल कच्चे कच्चे डुक निकाल रही है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी पट्टी बनने वाली है। और इस नर के लिहाज से जो है ना, बहुत ही बेहतरीन कम्बिनेशन में चलने वाली मादी है। फिर ये काली मादी, ये भी कांटों में है। ये भी तकरीबन 2 साल की हो गई है और कांटे निकाल रही है। एक पैर का निकाल रही है, एक का बड़ा करेगी, एक का छोटा करेगी। उम्मन बड़े काली मादाओं में ये चीज़ मेरे साथ है। इसकी माँ का भी मैं आपको शो करवाऊँगा, उसका भी एक कांटा बड़ा है, एक छोटा है। बहरहाल ये मादाएँ आप देख लें, अजानें बहुत कर रहे हैं मुर्गे। ये मादी जो लाल वाली आप भाइयों को नज़र आ रही है, लाखी काले गर्दन में काली दुम में, इसकी माँ तैयब भाई की तरफ चली गई है। और ये पट्टी मैंने इस नर के साथ लगा ली। इस नर के हमने बच्चे लिए, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बच्चे बने, बहुत ही लाजवाब। चाहे वो रिज़ल्ट के हवाले से हो, चाहे वो शौक़ के हवाले से हो। मुकम्मल चौरस नली का नर है, बहुत ही बनावटी इसकी नली है, वो बहुत ही लाजवाब। साथ में मादाएँ आप देख ले, हर किस्म की मादाएँ मैंने लगाई है। पहली मादी लंबे चेहरे की, दूसरे गोल चेहरे की, कुले कांटे की, सही है। तीसरी मादी लंबे चेहरे की और कुले और बन का मिलाप। चौथी मादी, सही है, कुले बन का मिलाप। एक कारतूस की बेटी है, आखिरी में जो बेटी है, और बीच में बड़े कालों की। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने जो है ना मिलाप इसके साथ लगाए हुए हैं। मेन मकसद ये है। अच्छा, ये साइड वाली जो काली मादी है, ये वाली, ये भी कारतूस की बेटी है, सही है। पर इनमें थोड़ा सा बड़े कारों का रश ज़्यादा है। तो ये जो जितने भी परिंदे मैंने लगाए हैं, नर के हिसाब से मैंने कोशिश की है। हमारे एक भाई का एक सवाल भी था, वो भी मैं इसी वीडियो में क्लियर करना पसंद करूँगा। अख्तर भाई, आप तब तक जाके दूसरे कुड्डे में पानी दे दे, फिर मैं उस तरफ चला जाऊँगा, आप इस तरफ आ जाएं। अच्छा, अख्तर भाई परिंदों को पानी दे रहे हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। भाई का एक सवाल था कि परिंदों का टांगों पे बैठ जाना। मेरे साथ एक परिंदा है, उसमें भी ये मसला आता है। अब परिंदे उमूमन टांगों पे क्यों बैठते हैं? वजूहात, एक तो कमज़ोरी। अब ऐसे 6 मादाएँ नर के साथ लगाई हों तो तब भी जाके नर टांगों पे बैठ जाते हैं। बहरहाल ये नर एक्टिव हैं, इनमें ये मसला बहुत कम देखने को मिलता है। वो ज़्यादातर उम्र की वजह से भी अक्सर नर टांगों पे बैठ जाते हैं। तो आप कोशिश किया करें नरों के साथ 1-2 मादाएँ लगाया करें, जिससे नरों की हालात ख़राब ना हो। अभी ब्रीडिंग का सीज़न नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल जब ब्रीडिंग का सीज़न आएगा फिर मैं नर चेंज करता रहूँगा। ये देख लो, ऊपर भी नर बंद है, तो मैं ऊपर का नर नीचे, नीचे का नर ऊपर, ऐसे शिफ्ट करता रहता हूँ। 1-2 मादाएँ एक नर से बिठा लेता हूँ, फिर 1-2 दूसरे से, फिर वापस से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो उस प्रोसीजर पे मैं जा रहा हूँ। तो एक तो ये रीज़न हो गई। दूसरा, गर्मी की वजह से परिंदे का बैठ जाना। उस सूरत में आप परिंदे को ORS दें, नॉर्मल टेम्परेचर दें, इंशाल्लाह आपका परिंदा वापस से बहाल हो जाएगा। तीसरा, उनके खून में ये मसला होता है, जेनेटिक्स में, सही है। मेरे साथ भी एक नस्ल में ये चीज़ आ रही थी, वक्त के साथ साथ मैंने वो निकाल दी उनसे। उनमें नर या मादाएँ अक्सर टांगों से बैठ जाती हैं, तो ये जेनेटिक का भी रीज़न होता है। चौथा, नर का बहुत ज़्यादा बड़े कद का होना और फिर वो हेवी हो जाना और टांगों पे बैठ जाना, तो उनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना, सही है। उसके अलावा पांचवा मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे अभी काफ़ी सारे रीज़न है, अभी जहन से निकल गए। तो इंशाल्लाह चलो जो भी सामने आती है। तो उमूमन आप ये वजूहात देखेंगे कि आपके नर के साथ ये मसला। अच्छा, पांचवा ये है कि कुड्डे में बहुत ज़्यादा अरसे से बंद रहना, उससे भी नर बैठ जाते हैं। तो एक तो अपने परिंदों को सब्ज़ा खिलाने की कोशिश किया करे। दूसरा, अपने परिंदों को वॉक की जगह दिया करे। अब ये कुड्डे हैं, ये 10 बाय 12 के कुड्डे हैं, इसमें परिंदों की अच्छी खासी वॉक हो जाती है, सही है, अच्छी खासी इनकी वॉक हो जाती है। खुराक का ख़ास एहतमाम किया करे कि यार इनको अच्छी ख़िज़ा आप दिया करें, परिंदे आपके हेल्थी हो।
صحیح ہے. کوریزوں میں ماداؤں سے دور رکھنا وہ بھی بہترین چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندہ تکلیف میں ہوتا ہے اور اس کے جسم سے کافی زیادہ خون پروں میں جا رہا ہوتا ہے, تو پرندہ کمزوری میں آ جاتا ہے. تو اکیلے میں اس کو خوراک دینا, کیونکہ اکثر کوریزوں میں کیا ہوتا ہے کہ نر ماداؤں کے ساتھ خوراک شیئر کرتا ہے اور اپنے آپ پہ فوکس نہیں کرتا, اسے بھی پرندہ کمزوری میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور ایسی کافی ساری وجوہات. تو ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں گے, آپ کو جب پتہ لگ جائے کہ میرا یہ پرندے کو یہ مسئلہ اس وجہ سے آیا ہے, پھر اسی حساب سے آپ اس پرندے کو ماحول دیں, انشاءاللہ وہ پرندہ بہتر ہو جائے گا. جو ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ جینیٹک کا ہے. اگر جینیٹک میں یہ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اگر بڑا ہے پرندہ اس میں چھوٹوں کا ملاپ کریں, انشاءاللہ ایک ہی کراس سے وہ چیز نکل جائے گی. پر اگر آپ بڑوں میں ہی رکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا خون چینج کریں, ایسے پرندے کا انتخاب کریں جس میں 2 خونوں کا ملاپ ہو. وہ جب آپ اپنے خون میں ڈالیں گے تو اس کی خون کی ڈومیننسی آپ کے خون میں بظاہر خود نظر آئے گی, تو آپ کے جو پرندے ہیں ان میں سے یہ چیز خود بخود وقت کے ساتھ نکل جائے گی. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو میں جو میسج میں دینا چاہتا تھا وہ آپ بھائیوں کو مل گیا ہوگا. اور باقی انشاءاللہ ڈیٹیلنگ میں کبھی ویڈیو بنائیں گے, ڈیٹیلنگ میں ایک ایک پرندے کو ایکسپلین کروں گا, تو پھر مزید جا کے ویڈیوز میں مزہ آئے گا شوق کا. تو اس کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت, دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ حافظ.